तालियां कम नहीं पड़नी चाहिए मैम साथ में आएंगे। क्योंकि मैंने आपको इनके आने से पहले ही बताया था कि इनका जज्बा हिमालय पर्वत से भी बड़ा है। और ऐसी स्पोर्ट्समैन और माउंटेनियर हमारे बीच में है, ये हम अपना सौभाग्य समझते हैं और हम अपने आप को सौभाग्यशाली समझते हैं कि इन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया। और आज का जो ये और उनके साथ में हमारे आज के विशिष्ट अतिथि डॉक्टर NP गिरी जी भी आ गए हैं, उनका भी स्वागत है जोरदार। और ओम यूनिवर्सिटी के जितने भी छात्र कृपा करके आगे आ जाएंगे, उनका स्वागत करेंगे। डॉक्टर NP गिरी जी हमारे बीच में है और बहन अनीता कुंडू जी। जोरदार तालियां एक बार। मैंने कहा था तालियां बजाना भी एक योग है और हरियाणा वाले ताली बजाया नहीं करते, ताली पीटा करे तो ताली पीट के दिखाओ एक बार। और फूल मालाओं से इनका स्वागत, अभिनंदन बहन अनीता कुंडू जी का। और मैं टीम से कहूंगा कि उनको उनके स्थान पर बैठा दें कृपा करके। और हमारे यहाँ की म्यूनिसिपल काउंसलर पिंकी शर्मा जी भी साथ में है, उनका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार तालियां उनके लिए भी। अंकुर एक बार इधर आओ। टीम से मेरा निवेदन है कि डॉक्टर NP गिरी जी भी हमारे बीच में, उनको तो भूल ही गए आप। डॉक्टर NP गिरी जी का भी फूल मालाओं से स्वागत है। तिलक द्वारा और फूल मालाओं द्वारा इनका स्वागत है। कैमरामैन बच्चों, ये जो मेरे सज्जे आपकी तरफ जो बच्चे हैं, ये एक बार जोरदार तालियां ये बजा के दिखाएंगे। वेरी गुड, देखो कितना जोश है इन बच्चों में। अब जो लेफ्ट साइड वाले हैं ये बच्चे, वेरी गुड, देखो इन बच्चों में जोश है वो देखते ही बन रहा है। और सभी मेरे महानुभावों से, अतिथि महोदय से मेरा निवेदन है, सुमित मेरे पास आ जा भाई। सुमित यहीं रहो बस। उन्होंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया है। और मैं स्वागत करता हूँ नरेंद्र शर्मा पार्क जो है उनके MC वार्ड से माता जी आए हैं, पिंकी शर्मा जी, जिनके बदौलत से आज ये पार्क है। और उन कमेटी के मेंबर्स का भी मैं स्वागत करता हूँ जो सभी आए हैं। एक बार खड़े हो जाइए, मैं उनके लिए जोरदार तालियों से उनका भी स्वागत करिए। पिंकी शर्मा माता जी का तिलक निकाल कर। मेवा सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। सभी बच्चे बैठ जाइए एक बार। मेवासी अभी इन बच्चों का एक छोटा सा डेमो आपके सामने होगा। इन बच्चों को अभी 15 से 20 दिन समर कैंप में ये बच्चे आए हैं, तो इन्होंने थोड़ा थोड़ा करके बहुत सारा इकट्ठा किया आप लोगों के लिए। तो अभी इनका एक छोटा
आपने देखा कि इस गुड़िया ने कितनी मेहनत और लगन से अपने शरीर को तपाया है, कैसे रबड़ की तरह, और थोड़े से समय में अलग अलग आसन, मेरे को नाम तो नहीं पता, हम गुरुकुल में पढ़ते थे उस समय तो सारे आसनों के नाम याद थे मेरे को, लेकिन लगभग आपने देखा कि शरीर का हर एक हिस्सा कितना लचीला इन्होंने बनाया हुआ है। और ये कमाल है, दिन रात जो ये मेहनत करते हैं, एकेडमी में जो बच्चे सीखते हैं और इनके जो कोच निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मोक्षे अमामृतात्। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ खुशी एंड ग्रुप ने, दूसरी का क्या नाम है, खुशी और दिव्या, इन दोनों बहनों ने अपनी बहुत ही मधुर आवाज में आपको वेद मंत्र सुनाए। वेद मंत्र संस्कृत में थे, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाम। इसका मतलब है कि सभी इस धरती पे रहने वाले सभी प्राणी सुखी हों, सभी निरामयाम मतलब निरोगी रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी अच्छा अच्छा देखें। जैसे गांधी जी के 3 बंदर थे ना, वो बुरा नहीं सुनना, बुरा नहीं देखना, लेकिन वेद जो कहते हैं वो कहते हैं कि आपको देखना ही अच्छा है, पॉजिटिविटी ना तो वहाँ है ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें वेदों में, वेद मंत्रों में अगर हम गहराई तक जाते हैं, हम जब गुरुकुल में पढ़ा करते थे तो ये चीज़ें हमें बताई जाती थी। अब परकृष्ट जो है बहुत ही योग में उत्कृष्ट, तो ये अपना योगा डेमो लेके आ रहे हैं, म्यूजिक के साथ आपको योगा बताई जाएगी। परकृष्ट स्टार्ट करो बेटे।
आज के इस खूबसूरत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। मंच पे उपस्थित पिंकी शर्मा हरियाणा की बेटी हूं, तो हरियाणवी में ही संबोधित करूंगी। मेरे को लगता है कि ताई कहूंगी तो उसमें और भी अच्छा लगेगा। मुकेश भाई साहब और एनपी गिरी ओम इंस्टीट्यूट डॉक्टर सर, जिन्होंने बहुत ही खूबसूरत योग के बारे में बातें बताई। मेरे छोटे बहन भाई, मेरे सामने बैठी मेरी चाची ताई, मेरे चाचे ताऊ, सभी को मैं नमस्कार करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। सुमित भाई की इम्प्रेसिव योगा सोसाइटी की पूरी टीम को, जितने भी मेरी युवा बहनें, युवा भाई, सब छोटे बच्चे इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, सभी को मैं बधाई देती हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। जब हम किसी हॉस्पिटल में मैं जाती हूँ तो बहुत लंबी लंबी लाइनें देखती हूँ, और जब वहां पर जाकर के मैं देखती हूँ, एक चक्कर में जरूर दवाई लेने के लिए नहीं, अपने आप को एक्टिव करने के लिए एक हॉस्पिटल में जरूर जाके आती हूँ, ताकि मैं अपने आप को स्वस्थ रख सकूं। मैं एक ही बात सोचती हूँ कि मुझे इस लाइन में नहीं लगना है, क्योंकि मैं उस देश की बेटी हूँ, मैं उस प्रदेश की बेटी हूँ जहां पर हर इंसान हर समय में संघर्ष करता आपको दिखाई देगा। ये मेरा हरियाणा प्रदेश है। मेरे सामने युवा भाई बैठे हैं, मैं एक ही बात कहना चाहूंगी। अभी रमेश जी बता रहे थे कि अनीता जी का जीवन बहुत संघर्षों से रहा। मैं मेरे छोटे बहन भाइयों को जरूर मेरी जर्नी के बारे में थोड़ा सा आज योग दिवस पे बताना चाहूंगी कि आज से 20 साल पहले जब लड़कियां घर से निकलती थी तो बहुत सारे लोगों के विचार होते थे, लोगों के पूर्वाग्रह होते थे कि बेटी जा रही है, और जब जिसके पिता नहीं होता था तो बहुत सारे सवाल उठते थे, उन सवालों का जवाब देना भी होता था। बहुत सारी चुनौतियां थी। यहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर मेरा गांव पड़ता है। गांव से कोई स्कूल की बस नहीं आती थी। रोडवेज की एक बस आती थी, उसका मन करता तो कभी आती थी, कभी नहीं आती थी। कोई सुविधाएं नहीं थी। गांव में प्राइमरी तक का स्कूल था और कंडीशन हालात बहुत खराब थी। 12 साल की उम्र में मेरे पिता का इस दुनिया से जाना, माँ विधवा माँ चारपाई के ऊपर, घर के हालात बहुत खस्ता थे। 4 बहन भाई, सबसे बड़ी 12 साल की मेरी उम्र, और एक मेरे समाज के अंदर जब किसी बेटा बेटी का पिता गुजर जाता है तो कोई नहीं सोचता कि उसको पढ़ाना है, उसको आगे लेके जाना है, इसके अंदर क्या ऊर्जा है, बच्चे के क्या विचार है, किस दिशा में जाना चाहता है। लेकिन हमारे समाज में एक फरमान सुनाया जाता है कि बेटी बड़ी है, क्यों ना इसकी शादी कर दी जाए, क्यों ना इसके हाथ पीले कर दिए जाए। वो कोई नहीं सोचते कि भाई इसकी माँ चारपाई पे है, बहन भाई छोटे हैं, परिवार की जिम्मेवारी एक लड़की भी संभाल सकती है। क्योंकि हमारे समाज में आज से 20 साल पहले बेटियों के बारे में एक ही बात सोची जाती थी कि बेटी सिर्फ पैदा होती है और वो घर के काम सीखती है, उसके बाद शादी कर दी जाती है, उसके बाद वो कोई काम नहीं कर सकती है। लेकिन मैं चाहती थी कि मैं इस धारणा को बदलूं। मेरे अंदर जो दर्द धड़क रहा था, मैं जो परिवारजनों की जो बात सुन रही थी, वो बातें मुझे पसंद नहीं थी उन हालातों को देखते हुए, क्योंकि मैं अपनी माँ का कंधे का सहारा बनना चाहती थी। मैं अपनी माँ को और मैं अपने परिवार को आगे लेके जाना चाहती थी। मैंने कभी दिमाग में ये नहीं सोचा कि मैं लड़की हूँ या लड़का हूँ। मैंने घर के हालात, उस माहौल, उस समाज के माहौल को देखा, और 12 दिन के बाद जो कंडीशन, जो फरमान मैंने देखे, मेरे चाचे ताऊ बैठे, कड़वी बात है लेकिन कह देती हूँ, बुरा मत मानना। जो हालात मैंने देखे, जो फरमान मैंने सुने, मैं उनसे लड़ी। क्योंकि बिगाने से तो लड़ा जाता, अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल होता है। बहुत सारी पीड़ाएं थी, लेकिन मैंने उस दिन अपने सिर पे मंडासा बांध लिया था और पाँव में अपने पिता की जुत्ती पहन करके और अपने कंधे पे मैंने हड़ उठा करके अपने पिता की सारी जिम्मेवारी उठा ली थी और अपने बहन भाइयों को लेकर के आगे बढ़ गई। मैं एक ही बात कहती हूँ, मेरे जीवन में बहुत सारी चुनौतियां आई। कभी मैंने ये नहीं देखा कि दिन है या रात है। कंधे पे हड़ उठा करके खेत में हड़ भी बाया। मुन्नी में ये भी पता कि कितने बीज गिरते हैं, कैसे मुन्नी
में काम होता है, किस तरीके से बीज बोया जाता है। मुझे यह भी मालूम है कि हड़ का पत्ता कैसे बदला जाता है और कसी कैसे चलाई जाती है, 12 बजे रात को पानी कैसे लगता है। वो सारा संघर्ष मैंने अपने कंधों से, अपने कदमों से किया, क्योंकि मैं बताना चाहती थी कि बेटा बेटी कोई मायने नहीं रखता कि लड़का लड़की। मेरा ये मानना है कि इंसान के अगर इरादे मजबूत है। मेरे घर में खाने के लाले थे, माँ चारपाई पे थी, छोटे बहन भाई थे, किसके साथ अपने विचार साझा करूं, बहुत सारी चुनौतियां थी। अगर किसी को बताऊं तो वो मेरे विचारों को समझने की बजाय मुझे, लेकिन मैं उन हालातों से लड़ी। मेरे छोटे बहन भाई बैठे हैं, युवा साथी सुन रहे हैं चारों तरफ खड़े हुए। मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ, आपका दिमाग, आपके विचार वो शक्ति है, वो पावर है। यदि आपके विचारों के अंदर ताकत है, स्वामी विवेकानंद जी की 2 पंक्तियां हैं, यदि विचारों के अंदर ताकत है, आपके विचार मजबूत हैं, आपके विचार पॉजिटिव है, मैं गारंटी के साथ कहती हूं, मैं दावे के साथ कहती हूं, कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो आपकी कामयाबी को रोक पाए। मैंने उस दिन ठान लिया था कि आज जो लोग मेरा विरोध कर रहे हैं, ये लोग एक दिन मेरे साथ आएंगे, एक दिन मेरे साथ ये एक कदम बढ़ाएंगे, फिर दूसरा भी बढ़ाएंगे। और मैं विश्वास के साथ कहती हूँ, एक दिन जब मैं वापस आऊंगी अपने देश को उपलब्धि लेकर के, ये लोग मुझे फूल मालाओं से मेरा स्वागत भी करेंगे। आज देखती हूं मैं जगह जगह पे, जब अखबार में उठा करके पढ़ती हूं कि युवा सुसाइड कर रहा है, कोई ऑफिसर सुसाइड कर रहा है। ये जो आज डिप्रेशन का मैं हालात मेरे देश और प्रदेश की मैं देख रही हूं, इसके जिम्मेवार हम हैं। और इसको योग के साथ साथ, योग बहुत जरूरी है, लेकिन योग के साथ साथ एक हरियाणा की बेटी होने के नाते एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि अपने दादे चाचे ताऊओं के पास बैठा करो। डिप्रेशन नाम की हरियाणा के अंदर कोई बीमारी ना थी, ना रहेगी। क्योंकि जब तक हम परिवार एक साथ नहीं रहेंगे, जब तक हम बड़े बुजुर्गों के साथ नहीं बैठेंगे, बच्चों के साथ नहीं खेलेंगे। हमारी ज्वाइंट फैमिली होती थी, मैं उस परिवार की बेटी हूँ जिसमें 15-20 परिवार के जन होते थे। मेरी दादी ने मुझे रोटी पोना सिखाया, मेरी चाची ने मुझे कपड़े धोने सिखाए, मेरी ताई ने मुझे क्रोशिया चलाना सिखाया। वो मेरा परिवार था जहां से मैंने पहली शिक्षा ली, जहां से मुझे पूरे परिवार के बीच में, बड़े बुजुर्गों के बीच में, छोटे बहन भाइयों के बीच में समाज कैसे इकट्ठा रहता है, वो चीज मैंने अपने परिवार से सीखी। योग के साथ साथ मैं चाहूंगी कि मेरे गांव के अंदर दोबारा से वही संस्कृति हो, वही कड़ोड़ी बिलोड़ी हो, वही लस्सी हो, वो दूध दही का खाना जो मेरा हरियाणा। आज बहुत सारी पूछ लेती है मेरी चाची ताई, अनीता बेटा ऐसा क्या खाती है, इतनी ऊर्जा में रहती है, इतने स्कूलों में प्रोग्राम भी करती है, पुलिस की जिम्मेवारी भी निभाती है, साथ में दुख सुख में भी रहती है, उसके साथ साथ इतना महंगा गेम, इतना पहाड़ों पे चढ़ने वाला कैसे कर लेती हो। मैं एक बात बता देना चाहती हूँ, कैमरी रोड पे मेरा मकान है, आप जाकर के देख सकते हैं। जैसे हम पहले नेचुरल रहते थे, मेरा दादाजी बैठे हैं मंडासा हमारे खिंड का ओडे, उनसे पूछ लेना, जैसा जीवन उन्होंने जिया वही जीवन मैं आज जी रही हूँ। मेरे घर में 7-8 देसी गाय हैं, वही खान पान है, वही कड़ोड़ी है, वही बिलोड़ी है, वही मिट्टी का प्योर घर है। उसकी बदौलत है कि मैंने इतने बड़े बड़े मिशन किए, उन पे अपने देश का तिरंगा लहराने का मुझे सौभाग्य मिला है। पहला सुख निरोगी काया। जब हमारे हाथ में किताब आती थी, जब हम छोटे छोटे बच्चे थे, 5वीं तक एक किताब लगती थी अच्छा साथी, उसके ऊपर पहली लाइन लिखी होती थी, पहला सुख निरोगी काया। आज इतने बड़े बड़े स्कूल बने हुए हैं, इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी बनी हुई है, मैं किसी किताब के ऊपर ये बात नहीं देखती कि पहला सुख निरोगी काया। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आपका शरीर स्वस्थ है तब आप किसी गाड़ी का आनंद ले सकते हैं, यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो आप किसी अच्छे मकान का आनंद ले सकते हैं, आपका शरीर स्वस्थ है तो आप किसी साथी से अच्छे से बात कर सकते हैं। अगर आपके पास स्वास्थ्य का धन नहीं है तो आपके पास कुछ नहीं है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, मैं उस हरियाणा की बेटी हूँ जहां पर इंसान सुबह से लेकर के शाम तक किसान मेहनत करता था। मैं उस हरियाणा की बेटी हूँ जहां पर AK-47 उठा करके सियाचिन जैसे ग्लेशियर पर हमारे देश का युवा, हमारे देश का जवान छाती पर गोली खा करके और पूरे देश की रक्षा करता है। ये हरियाणा प्रदेश खेलों की धरती है, ये हरियाणा प्रदेश पहलवानों की धरती है, ये जवानों की धरती है, ये किसानों की धरती है। मैं चाहती हूँ मेरे जितने भी युवा भाई बैठे हैं, एक ही बात कहना चाहूंगी कि हमारा प्रदेश
हमारी जो संस्कृति है वो इतनी खूबसूरत है। यदि हम उसको फॉलो कर लेंगे। मैं अमेरिका में जब अकांकागुआ क्लाइंब करने के लिए गई और मैंने ब्यूनस आयर्स में रुकने का अवसर मिला, वहाँ के जो एम्बेसडर थे उन्होंने कहा, अनीता बेटा मैं चाहता हूँ कि आज आप, वो हरियाणा में उनकी शादी हो रखी थी, वो वैसे यूपी से थे, बोले अनीता बेटा मैं चाहूँगा कि मैडम कह रहे कि अनीता आई हुई है और आज खाना यहाँ पे खाना है। मैं ब्यूनस आयर्स में गई, मुझे बहुत खुशी हुई। जब मैं शाम को डिनर पे गई तो देखा तो मैडम ने अपने हाथ से वहां अमेरिका में जाकर के पता नहीं कहां से दूध लेके आई, कहां से मेरे लिए खीर और हलवा की तैयारी कर रखी थी। मुझे देख करके बहुत खुशी हुई कि मैं हरियाणा की हूं और मुझे पता है अनीता को खीर और हलवा बहुत पसंद है। ये हमारी शान है। और उसके साथ साथ जब मैं सुबह वॉकिंग पे निकली प्रैक्टिस के लिए, मैंने ब्यूनस आयर्स में देखा कि चारों तरफ लोग योग कर रहे हैं, इतने पागल हैं योग के पीछे। मैंने कहा कि यहाँ पर बाबा रामदेव जी का असर है क्या? ये बोले जी साथ में बाबा रामदेव और उसके साथ में यहाँ पर श्री रविशंकर को लोग ऐसे मानते हैं जैसे एक भगवान को मानते हैं। मुझे बड़ा प्राउड फील हुआ कि मेरे देश के ऋषि मुनि विदेशों में भी जाकर के पूजे जाते हैं। हिंदुस्तान की शान है। मेरा हरियाणा या मेरा पूरा भारतवर्ष, हमारी देश की जो संस्कृति वो एक अलग है। आज मैं एक बात से थोड़ा सा दुखी हो जाती हूँ, क्योंकि मैं इस दिवस पे कहना नहीं चाहती, लेकिन मेरी चाची ताई बैठी है, मेरा समाज बैठा, मैं एक बात कहना चाहूंगी कि आज जो ये छोटे छोटे परिवार बड़े बुजुर्गों को छोड़ करके हम अलग हो रहे हैं, ये बहुत बड़ा दुखदाई है। मैं नहीं चाहती कि जगह जगह ये जहां पर मैं पढ़ती, ये वृद्ध आश्रम है, ये अनाथ आश्रम है, चलो किन्हीं की मजबूरी हो जाती है, अलग चीज है, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि मेरे हिंदुस्तान के अंदर एक भी अनाथ आश्रम नहीं होना चाहिए। हमारे बुजुर्ग हमारे देवता हैं, हमारे भगवान है, उनसे ही हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। वो हमारे को असली मार्गदर्शन देने वाले हैं। आज मैंने इतने बड़े बड़े पहाड़ों पर अपने देश का तिरंगा लहराया है, ये मैंने डाइट की बदौलत नहीं है, और ना ही ये कि मेरे अंदर इतनी ताकत है। मेरे जितने भी चाचे ताऊ बैठे हैं, सभी ने मुझे दुआएं दी, आशीर्वाद दी, तब जाकर के वो काम हासिल हुआ है। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि आप आज हमारा समाज जो टूटता जा रहा है, हमने उस समाज को बचाना है। आज जो बच्चा नशे के अंदर, एक जमाना था जब मैं घर से बाहर निकलती थी तो परिवार के सब लोग देखते थे कि हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, लेकिन आज अगर कोई पड़ोसी आके बता दे तो एक ही बात बोलते, इतना क्या मतलब है, मेरे बच्चे को बोलने की क्या जरूरत है। ये नुकसानदायक है। आपने नहीं पता कि ये कितना नुकसानदायक है। आज हर गाँव में जब देखते हैं 5-10 युवा आपको ऐसे मिल जाएंगे जो नशे की गिरफ्त में है, इंजेक्शन लगा करके। अभी 10 दिन पहले की खबर है, शायद इसमें सरसोद बिछपड़ी के अंदर एक 19 साल का युवा इंजेक्शन लगा करके नशे की हालात में इस दुनिया से चला गया, और एक ही बेटा था। अब सोचिए उस माँ बाप का उस दर्द को आप समझिए। अगर हमने अपने समाज के हालातों को नहीं बदला, अगर हमने समाज को अच्छा नहीं बनाया, तो हम अपने युवा आने वाली इस शक्ति को, आने वाली इस पावर को, युवा शक्ति को हम बचा नहीं पाएंगे। योग एक ऐसा माध्यम है कि हम बच्चे को, मैं गुरुकुल खरड़ में पढ़ी हूँ, मैं छोटी सी गुरुकुल खरड़ से मेरी शिक्षा रही है। 4 बजे हम उठ जाते थे, उसके बाद हम योग करते थे, उसके बाद हम संध्या हवन करते थे। वो संस्कार, देशभक्ति की भावना, क्योंकि गुरुकुल के अंदर स्वामी विवेकानंद, दयानंद, भगत सिंह, उधम सिंह, रविदास, अंबेडकर के बारे में बताया जाता था। वो शब्द, वो विचार हमारे अंदर असर किए और मेरे अंदर एक देशभक्ति की भावना जगी, जिसने मैंने जाकर के मैंने इस विश्व की सबसे ऊंची चोटियों पर अपने देश का तिरंगा लहराने का सौभाग्य मिला। तो मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, मेरी मातृशक्ति बैठी है कि अगर आप चाहती हो हमारी औलाद भगत सिंह बने, मेरी औलाद सुभाष चंद्र बोस बने, हमारी औलाद अंबेडकर बने, तो मैं एक बात कहना चाहूंगी, जब आप आटा बनाती हो ना, तो उसमें आप जब आटा बना रही हो या किचन में जब काम कर रही हो, रसोई में जब काम कर रही हो, तो आपके दिमाग में जो विचार चल रहे हैं वही विचार असर करेंगे। वैसा ही आपका परिवार बनेगा, वैसा ही आपका बच्चा बनेगा। मैं ये दावे के साथ कहती हूँ, गारंटी के साथ कहती हूँ। आप जब बच्चा गर्भ में है, आप सोचती हो कि वह बच्चा कहां से निर्माण होता है। जब बच्चा गर्भ में है और आपके विचार कैसे हैं, यदि आपके विचार अच्छे हैं, पॉजिटिव हैं, क्रांतिकारी है, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूं आपकी कोख से भगत सिंह पैदा होगा, आपकी कोख से उधम सिंह पैदा होगा। ये सारा विचारों का खेल है और मातृशक्ति के ऊपर डिपेंड है। क्योंकि मैं पूरी दुनिया में घूमी, लेकिन मैंने एक ऐसा देश देखा जिसके पीछे माता लिखा जाता है, वो सिर्फ हिंदुस्तान है। भारत माता लिखा जाता है, कभी भारत बाप नहीं लिखा जाता। ये जिम्मेवारी आपको दी गई है, आपके कंधों के ऊपर बहुत जिम्मेवारियां हैं।
अंत में एक बात कहना चाहूंगी, समाज में घूमते घूमते देखती हूँ कि आज रिश्ते बहुत टूट गए हैं, बहुत जल्दी तलाक हो रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगी मेरी माओ को, बेटियां हमेशा सोचती कि बेटियां मेरी काम ना करे, बेटी हमारी आज़ादी से रहे, बेटी अपने अनुसार अपनी ससुराल को चलाए, लेकिन बहू मेरे हक में चले, ये ऐसा संभव नहीं है। आप अपनी बेटियों को एक बात सिखाइए, जब आज से 20 साल पहले हमारे समाज से कोई बेटी विदा होती थी तो माँ उसको शिक्षा देती थी कि बेटी जाना और संघर्ष करना, जो संस्कार इस परिवार ने दिए हैं, जो संघर्ष तेरे दादा ने सिखाया है, तेरे पिता ने सिखाया है, तेरे ताऊ ने सिखाया है, तेरी चाची ताइयों ने जो शिक्षा दी है, उसी शिक्षा को लेकर के उस परिवार को एक बनाना, उस परिवार को मजबूत करना, और जब तक संघर्ष करना, अंतिम समय तक, जब तक बिल्कुल तेरे फांस ना पड़ जाए तब तक मेहनत करना। कभी कोई माँ ये नहीं सिखाती थी कि बेटा 1 मिनट में फोन कर दिया हमें देख लेवांगे। तो मैं चाहती हूँ मेरी चाची ताइयों से कि अपनी बेटियों को संघर्षशील बनाइए, पढ़ाइए, लिखाइए। आप जमाई तो ये सोचती कि लेफ्टिनेंट हो, लेकिन मेरी बेटी काम नहीं करेगी, फिर बटेऊ के करण खातर लेके जाओगा भाई। तो ऐसी शिक्षा हमारे समाज को तोड़ने का काम करती है। मैं एक ही बात कहना चाहूंगी, अपने बच्चों को हमेशा संघर्षशील बनाए, उनको अभाव दिखाए, उनको एकदम कोई चीज मांगने से एकदम कोई भी वस्तु उनको ना दे, क्योंकि जब बच्चे को उसके सामने अगर भोजन मिल जाएगा तो उसको भूख का नहीं पता कि भूख की क्या वैल्यू होती है। तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि मेरे जीवन में मैंने बहुत सारे अभाव देखे, बहुत सारी ठोकरें खाई, और वहां से मैंने ये सीखा। आज आप सभी के सामने मैं शेयर कर रही हूँ। आज जो मैं हूँ पूरे समाज और पूरे देश की बदौलत हूँ, और मैं ये कहती हूँ कि जितना मेरे को किताबों ने नहीं सिखाया, जितना मुझे उन ठोकरों ने सिखाया, उन हालातों ने सिखाया, उन पीड़ाओं ने सिखाया। अपने बच्चों को संघर्ष करना सिखाए, उनको जिम्मेवारी दे, उनको छोटी सी उम्र में उनको काम के अंदर डाले, ताकि वह आने वाले समय में एक जिम्मेवार नागरिक बने। मैं पूरी सुमित भाई को बधाई देती हूँ कि जिन्होंने इतना शानदार योग का जो कार्यक्रम किया है, क्योंकि योग मैं चाहती हूँ कि हर दिन सुबह आधा घंटा हमारे लिए योग का जरूर होना चाहिए, ताकि हमारा दिमाग पॉजिटिव हो, हमारा शरीर हेल्दी हो, और हम अगर हेल्दी होंगे, अच्छे